वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर आपको बिजनेस स्टडीज की बेसिक्स करवाई जाएंगी। सबसे पहले है इसके अंदर बिजनेस की डेफिनेशन। बिजनेस क्या है? एनी एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है उसको बिजनेस कहा जाता है, यानी कि कारोबार कहा जाता है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी लीगल एक्टिविटी जिसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाए तो उसको बिजनेस कहा जाता है। और जो वर्ड बिजनेस है ये ड्राइव्ड हुआ है टर्म बिजनेस से। इसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप भी एक तरह का बिजनेस होता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर एक पर्सन जो है वो सर्च करता है अपॉर्चुनिटी के लिए, और वो पर्सन कौन होता है? वो एंटरप्रेन्योर होता है और सर्च करता है, और साथ में वो फिर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश भी करता है। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के दो मेन कंपोनेंट्स जो है वो इंडस्ट्री और कॉमर्स है। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री का मतलब है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, यानी कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देना फिनिश गुड्स के अंदर। जैसे कि लोहे को कन्वर्ट करके गाड़ी बना दी गई, तो वो जो है क्या है? कन्वर्जन हो रही है। और ये जो है फॉर्म यूटिलिटी होती है। इससे जो है वो जब फॉर्म चेंज होती है तो उससे यूटिलिटी के अंदर इजाफा होता है। जब लोहा था तो कम उसकी वैल्यू थी, कम सेटिस्फेक्शन थी, उसकी जो सेटिस्फेक्शन वो प्रोवाइड कर रहा था वो कम प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन जब उसकी गाड़ी बना दी गई तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है उसके अंदर इजाफा हो गया। फॉर्म चेंज होने से क्या होता है? जो यूटिलिटी होती है उसके अंदर इजाफा हो जाता है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की भी टाइप्स हैं जिसमें प्राइमरी इंडस्ट्री होती है और सेकेंडरी होती है। प्राइमरी के अंदर एक्सट्रैक्टिव होती है जिसके अंदर अंडरग्राउंड रिसोर्सेज जो होते हैं, जमीन के नीचे के रिसोर्सेज, उनको निकाला जाता है। इसके अलावा जेनेटिक्स इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर जीन्स के अंदर चेंजेस की जाती है, जैसे कि पोल्ट्री फार्म वगैरह। नाउ द सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर जो पहली इसकी टाइप है वो है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन की जाती है बिल्डिंग्स की, रोड्स की, ब्रिजेस की, हाउसेस वगैरह की। वो जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स के अंदर। और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि बैंकिंग की सर्विस है, कंसल्टेंसी सर्विस है, अकाउंटिंग की सर्विस है, लॉयर है, इंटीरियर डेकोरेटर है, डिजाइनर है, म्यूजिक कंपोजर है। ये तमाम लोग जो है वो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। नाउ द कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑल दोज एक्टिविटीज विच स्टार्ट फ्रॉम द वेयर हाउस ऑफ द मैन्युफैक्चरर टू द बायर, यानी कि तमाम वो एक्टिविटीज जो स्टार्ट होती हैं मैन्युफैक्चरर के वेयर हाउस से लेकर बायर तक, वो तमाम जो है वो कॉमर्स के अंदर आती हैं। और कॉमर्स की भी दो टाइप्स हैं। एक ट्रेड है जिसको हम तिजारत कहते हैं, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना माल को और आगे उसको प्रॉफिट रख के बेच देना, तो वो ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। और इसके अलावा एड टू ट्रेड आता है। एड टू ट्रेड में वो तमाम इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो सपोर्ट करते हैं और असिस्ट करते हैं ट्रेडिंग प्रोसेस को। नाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के अंदर भी काफी कॉमन है। चार फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इन चारों फैक्टर्स की वजह से ही प्रोडक्शन हो सकती है। इसके अंदर जो है वो लेबर है। लेबर से मुराद वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उनको लेबर कहा जाता है। और कैपिटल, कैपिटल से मुराद वो अमाउंट जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, जो भी अमाउंट है, सरमाया जिसको कहते हैं। जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस के अंदर, वो जो है कैपिटल होता है। एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? मैनेजमेंट एबिलिटी। जो लोग कारोबार चला रहे हैं उनकी जो मैनेजमेंट एबिलिटी है, काबिलियत है मैनेजमेंट की उनकी, उसको जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। और फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल और मशीनरी वगैरह शामिल है। नाउ द इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? अ सिस्टम फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके जरिए रिसोर्सेज की एलोकेशन की जाती है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी एक इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। ये पॉसिबल है कि वक्त के साथ साथ उन रिसोर्सेज के अंदर इजाफा हो सकता है, लेकिन एक फॉर एग्जाम्पल एक साल के अंदर, एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड नहीं होंगे। वक्त गुजरने के साथ रिसोर्सेज के अंदर इजाफा किया जा सकता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से ही एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है कि किसको कितने रिसोर्सेज दिए जाएं, कहाँ कितने रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएं। तो वही सिस्टम जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम कहलाया जाता है।
और इकोनॉमिक सिस्टम की कई सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो दो मेन टाइप्स हैं वो प्लान्ड इकोनॉमी और एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है। प्लान्ड इकोनॉमी को सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कहा जाता है, जिसके अंदर जो भी रिसोर्सेज का कंट्रोल होता है और उसकी जो एलोकेशन वगैरह होती है वो गवर्नमेंट के हाथों में होती है। जबकि फ्री मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता, इसमें डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है और मार्केट फोर्सेस वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है जो भी रिसोर्सेज की एलोकेशन वगैरह होती है। और इसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहा जाता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी को। नाउ दी टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस। एनवायरमेंटल फोर्सेस इंटरनल भी होती हैं, एक्सटर्नल भी होती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती हैं, और बाहर होने की वजह से ये जो फैक्टर्स होते हैं ये अनकंट्रोलेबल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। इंटरनल फोर्सेस होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। इंटरनल फैक्टर्स होने की वजह से ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं ये कंट्रोलेबल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल कर सकती है। नाउ द स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट का एनालिसिस। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होती है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है और कोई ना कोई वीकनेस भी होती है। और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट जो होते हैं ये एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नली ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं और ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट भी मिलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपॉर्चुनिटीज को गेन करना चाहिए जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले, और थ्रेट से बचना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको बिजनेस स्टडीज की कुछ बेसिक्स करवाई गई। आपको अगर कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।